मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, जिसका नाम है कृषि, है ना। कृषि आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं बगो लोग, है ना। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आपको हर एक साल रहता है ना। और ज़्यादा क्वेश्चन है बगो लोग, मात्र आपको 40 क्वेश्चन है। इसी 40 क्वेश्चन से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बगो लोग, है ना। तो क्या करना है कि इसको पहले आप खुद से बनाइएगा। इस 40 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। इससे यह हो जाएगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बोलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है इनमें कौन सी रबी फसल है। इनमें कौन सी रबी फसल है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो कौन सा इसमें से रबी फसल होगा। तो देखिए रबी फसल यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, चना, है ना। चना हमारा रबी फसल है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो ये तो सब जानते होंगे वो लोग, है ना। सब के सब जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोग उजला सोना कहा जाता है किसको, कपास को कहा जाता है वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। वो लोग कहता है किस फसल को, है ना, सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका भी जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, हमको पता है ना। तो सुनहरा रेशा कहा जाता है आपको जूट को कहा जाता है ना, जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है ना, जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण कृषि, है ना। किसको दर्शाया जाता है तो रोपण कृषि को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो बोलो गन्ना, है ना। गन्ना नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो लोग असम है ना, असम है वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कौन सी मिट्टी में होती है बोलो। तो जलोढ़ मिट्टी में होती है ना, जलोढ़ मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो वो लोग दूसरा नंबर पे है, बोलो दूसरा नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है कौन सा महीना में बोलो, कौन सा मौसम में। तो जाड़े में, है ना, जाड़े में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाड़े में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा है। तो यह है बोलो आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ना, अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। यह है बोलो आपका कहवा, है ना, कहवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहवा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो। कहता संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है।
संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो यह है बोलो आपका दूसरा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलो कहता है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो यह है बोलो आपका, है ना, उत्तर प्रदेश है। कौन है बोलो? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो ये भी है बोलो दूसरा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलो कहता है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बोलो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलो कहता है निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल है बोलो, चावल, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण शुष्क जलवायु का, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उष्ण शुष्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलो कहता है चावल है, चावल है, कौन सा फसल है बोलो? चावल, तो खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलो कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है? तो देखिए काली मिट्टी उपयुक्त है आपका कपास के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपास के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो बोलो प्रोटीन, है ना। दाल से आपको क्या, हम लोग को क्या मिलता है बोलो? तो प्रोटीन मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलो कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो बोलो गेहूं है ना, गेहूं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, कहता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो बोलो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो बोलो गेहूं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेहूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता निम्न में, है ना, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो बोलो यहाँ पे रोपण फसल आपका कौन नहीं है बोलो? तो गेहूं, गेहूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो बोलोगे यहाँ पे धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए यहाँ पे खरीफ फसल आपका हो जाएगा, है ना, कपास हो जाएगा, बोलो कपास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कपास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, कहता धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है। तो देखिए धान का यहाँ पे एक प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा तो औंस भी हो जाएगा, अमन भी धान का प्रकार है बोलो, है ना, बोरो भी धान का प्रकार है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन का स्थिर, है ना, स्थिरीकरण होता है? निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन की खेती से बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दलहन, है ना, दलहन बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो वो लोग इसको बोलते हैं खादर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खादर,
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलो कहता वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो बोलो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खरीफ फसल, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो बोलो दुर्गापुर में। कहाँ? दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। देखिए रोपण फसल का उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए रबर भी हो जाएगा, बोलो रोपण के फसल में, चाय भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 33 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। कौन सा दलीय फसल, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा राजमा, है ना। राजमा आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजमा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बोलो कहता निम्न में पुराना जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो बोलो बांगर, है ना। बांगर है, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बोलो कहता निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे आपका सीमेंट उद्योग नहीं है, बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमेंट उद्योग, है ना। इसको कृषि से कोई मतलब है, बोलो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अलग ही उद्योग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता किस भाग में, है ना, मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए मैंग्रोव वन पाया जाता है आपको सुंदरबन में। कहाँ? सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरबन, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 37 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में 37 कि निम्न में से कौन, है ना, भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, तो बोलो कोलकाता, है ना। कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है औंस प्रकार है। औंस प्रकार है तो किसका, बोलो तभी बताए थे औंस है जो धान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धान का, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 39 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में 39 कहता है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। फिर से समझिएगा, कहता है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई, तो वो लोग, है ना, देखिए कौन सा योजना चलाया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए वर्षा जल संग्रहण, ये भी सही है ना। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी सही है। ड्रिप सिंचाई, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं। कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो बोलो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बोलो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो ये था बोलो आज का इस चैप्टर का 40 क्वेश्चन। बोलो 40 क्वेश्चन भी आई, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे, बोलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।